हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। तो गाइज एडवांस के नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का वीडियो है, एनिलीन से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त। आपके पास देखो, हमने स्टार्ट किया था जीओसी से, फिर हम हाइड्रोकार्बन्स पे आए, फिर हेलाइड पे आए, फिर अल्कोहल पे आए, फिर फिनॉल पे आए, फिर हम ईथर वाले सवाल आए, इपॉक्साइड भी कराया, ग्रिग्नार्ड भी कराया, एल्डिहाइड भी कराया, कीटोन भी कराया, कल एसिड हुआ था और आज के सेशन में आपको अमीन आ गया है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक हम आ गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर की, फिर बायोमोलिक्यूल की, फिर एवरीडे लाइफ तो है नहीं, थोड़ा सा है जिसमें से बायोमोलिक्यूल के साथ मिक्स करके आता है, एडवांस में सीधा नहीं आता है, बायोमोलिक्यूल के साथ मिक्स करके आता है, तो आप उसको कर लोगे। और इसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आता है, उसको भी हम डील करेंगे। तो राइट नाउ हम एनिलीन, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के सवाल को डील कर रहे हैं। पूछा गया है टोटल नंबर कितने ऐसे कंपाउंड है जो कि एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक देन एनिलीन। चलिए, कुछ नहीं दिया, पानी मान लेते, क्योंकि जनरली जब भी अमाइन का कंपैरिजन पूछा गया है, कुछ गिवन नहीं है तो वाटर एक्वस मीडिया ही मान लीजिए, क्योंकि गैस में उतना ज्यादा टेंशन होता नहीं है और इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं। तो जब तक कुछ लिख ना दे, लिख दिया पानी तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी पानी, और जब लिख दे गैस तभी गैस लीजिएगा, ठीक है। तो राइट नाउ पानी हम मान के चलते हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। तो समझते हैं सवाल में क्या बोला गया। एनिलीन के साथ दिक्कत क्या है पहले वो देखो गाइस, आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि एनिलीन जो है, ये NH2 लोन पेयर जो है इस तरीके से डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब इसके जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये लेस बेसिक होते हैं एलिफैटिक अमीन्स के कंपैरिजन में, pyridine के कंपैरिजन में, या और कोई भी लोकलाइज्ड पेयर के कंपैरिजन में। गाइस ये क्या होते हैं, जी हाँ, लेस बेसिक होते हैं। लेकिन लोकलाइज्ड का मतलब sp कार्बन नहीं है, ठीक है, ये sp2 है, साइनाइड वाले नाइट्रोजन से ये मोर बेसिक होगा एनिलीन। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं लोकलाइज sp2 तो कम होगा, अगर sp3 है तब तो ये कम ही होगा, ठीक है, समझते हैं। यहां पे आइए, यहां आप देख रहे हैं NH2, यहां पर मेन दिक्कत क्या है, आपको पता होगा कि अगर एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, हालांकि मिथाइल लगाने से ही बहुत दिक्कत आ जाती है। ये तो भाई साहब जायंट ग्रुप है, ये तो राक्षस है, राक्षस, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज अ जायंट ग्रुप, दिस इज एक्चुअली टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इज जायंट ग्रुप। और ये क्या करेगा, जी हाँ, ये एस्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन करेगा, ये SIP में दिक्कत करेगा। क्या करेगा, SIP, जैसे आप SIR पढ़ते हो, तीन तरह की फिनोमेना आपके पास आती है, एक होता है SIR, एक होता है SIP और एक होता है SIH। तो इसके वजह से एस्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन आएगी और साथ ही साथ एस्टेरिक इनहिबिशन इन हाइड्रेशन भी आएगी, क्योंकि जब इस पे H आ जाएगा, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इसने H ले लिया, तो जब ये एनिलीनियम आयन बना रहा होगा तो पानी जब इसको सॉल्वोलिसिस के लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए जब एनिलीनियम के आजू बाजू आएगा तो ये ग्रुप इसको रिपेल करेंगे, इससे दिक्कत होगी। मतलब पानी बहुत अच्छी तरीके से इसके कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, सो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। बड़ा सा ग्रुप लगा देने की वजह से ना गाइस बड़ी दिक्कत आती है, तो अच्छा बेस नहीं होता है, गंदा होता है। हाँ, एसिड में अलग बात है, एसिड में तुम बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा दोगे तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट काम करने लगता है, रेजोनेंस ब्रेक हो जाती है। और जनरली अमीन के केसेस में जो सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन होने की वजह से बॉन्ड बहुत टाइनी है, छोटा बॉन्ड है, इसी की वजह से गाइस यहां पर उस लेवल पे रेजोनेंस में इनहिबिशन नजर नहीं आती है, पर प्रोटोनेशन में और साथ ही साथ हाइड्रेशन में दिक्कत क्रिएट करता है बड़ा ग्रुप। यही फर्क है एसिड में और यही फर्क है अमीन्स के अंदर। तो SIP और SIH दोनों यहां पे बहुत ही खराब लेवल पे हो रहा है, बहुत ही बुरे लेवल पे हो रहा है, हाइड्रेशन हो नहीं पा रहा बड़े ग्रुप की वजह से, प्रोटोनेशन में भी दिक्कत आ रही है। तो ये गाइस क्या होगा, एनिलीन से लेस हो गया, और हमको क्या बोला गया था, एनिलीन से मोर, तो ये तो लेस है, सो ये रॉन्ग है। आगे बात करते हैं pyridine। अभी अभी मैंने आपको बोला pyridine के जो लोन पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, जी हाँ, लोकलाइज्ड होते हैं एंड ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आप देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपका pyridine है, और ये जो है इस तरीके से गाइस लोन पेयर होता है। यस, डोनेट किया जा सकता है, ये मोर बेसिक होता है एनिलीन से, सही है, हमको मोर चाहिए था। आगे आ जाइए गाइस, बड़ा ही कमाल का कंपाउंड है, बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है, और इसको आप पहचानते हो, ये एक तरह का टेट्रामिथाइल ग्वाइनिडीन बोला जाता है। अगर आप चेक कीजिएगा तो ये कंपाउंड कई बार IIT ने पूछा है, NH, यहां से NH2
और ये है NH2। ये तो अब मेंस में भी आने लगा, इसको बोलते हैं ग्वाइनिडीन, और यहाँ मिथाइल लगे हुए इसको बोलते हैं टेट्रामिथाइल ग्वाइनिडीन। तो ये गाइस कमाल के बेस होते हैं, इतने अच्छे तो नहीं होते कि NaOH और KOH से पंगा ले लें, पर फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अपना एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग इज्जत रखते हैं। बहुत ही कमाल के बेस होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, जिससे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जब ये हाइड्रोजन ले लेता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जी हाँ, डीलोकलाइज्ड हो जाता है 3 नाइट्रोजन पे। तो कमाल का बेस है, दिस इज अ वेरी पावरफुल बेस। एनिलीन से तो मतलब 1000 टाइम पावरफुल है, दिस इज वेरी पावरफुल बेस, बहुत ज्यादा पावरफुल बेस है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब समझिए गाइस, अमाइड्स जो होते हैं ये तो गाइस बेसिक ही नहीं होते। अमाइड्स के लिए तो बेस टर्म यूज ही नहीं होता है, मतलब ये एसिडिक होते हैं। एक्चुअली होता क्या है गाइस, इसका लोन पेयर पूरी तरीके से रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो जाता है। मतलब आप उम्मीद ही मत कीजिए, आप बिल्कुल ही उम्मीद मत कीजिए कि इसका लोन पेयर आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगा। बिल्कुल लोन पेयर सपोर्ट नहीं करेगा, डीलोकलाइज्ड है, बहुत ही गंदा बेस है। एक्चुअली ये एसिड के अंदर लिया जाता है। बेस तो आप भूल ही जाइए, अमाइड्स को जनरल अमाइड्स बेस नहीं होते हैं, गलत है। तो ये गाइस लेस एसिडिक है, हमको मोर पूछा गया था, ये लेस है। आगे आ जाइए। अच्छा, अब एनिलीन में जरा चेक करें कि कंजुगेशन जो था 3 के साथ हो रहा था, 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस थी। यहां कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, देखिए 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, केवल 2 पाई बॉन्ड है। तो कंपैरेटिवली लेसर कंजुगेशन है। और लेसर कंजुगेशन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये मोर बेसिक होगा, क्योंकि 3 के साथ यहां रेजोनेंस है और यहां मात्र 2 के साथ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस कम है उसके कंपैरिजन में, इसीलिए थोड़ा सा स्लाइट बेटर बेसिक हो जाएगा। यस, ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक। आगे आते हैं, अब आ जाइए नेक्स्ट में। ये बहुत ही कमाल का एग्जांपल है, और जब भी मैं प्लस पे पढ़ाता हूं, अनअकैडमी प्लस पे या ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने आज तक जहां भी पढ़ाया ये एग्जांपल जरूर दिया है। ये क्लासिकल एग्जांपल है SIR का। देखो गाइस, इसमें होता क्या है, ये जो इतने बड़े बड़े जायंट टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये लोन पेयर को पूरी तरीके से कंप्रेस कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा क्राउडेड कर देते हैं, ये ग्रुप जो टर्शरी ब्यूटाइल है इतना ज्यादा क्राउडेड कर देता है कि लोन पेयर जो है प्रोटॉन को कैच ही नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये बहुत पुअर बेस होते हैं। pyridine हालांकि अच्छे बेस होते हैं, उतने भी नहीं, लेकिन ये वाला बेस जो है एक्सट्रीम पुअर बेस होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इफेक्ट, स्टैटिक क्राउडिंग, बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैफिक अराउंड द लोन पेयर। लोन पेयर के चारों तरफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। तो ये मोर हमसे पूछा गया था, ये लेस है, दिस इज लेस। कमिंग टू नेक्स्ट 7। अब देखो, हमारा कंपैरिजन एक एनिलीन के साथ था, सीधे एनिलीन के साथ। यहां पर भी आपको एनिलीन दिख रहा है, लेकिन दिक्कत यहां क्या है, दिक्कत क्या, फायदे की बात है, यहां पर इथाइल ग्रुप लगे हुए, और इथाइल क्या लगा सकता है, प्लस आई लगा सकता है, और साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने की वजह से चार्ज डेंसिटी थोड़ी बढ़ ही सकती है। मतलब स्लाइट बेटर ही होगा एनिलीन से, खींच तो नहीं रहा ना, एटलीस्ट एनिलीन में कोई नाइट्रोसाइनो जैसा ग्रुप लगा दे तो खींचेगा, ये कम से कम धकेलने वाले तो ग्रुप है। यस, ऑब्वियसली बेटर है, ऑब्वियसली बेटर है, अच्छे ग्रुप्स हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ओ भाई साहब, दिस इज वेरी ग्रेट, दिस इज वेरी ग्रेट। इस कंपाउंड में क्या है, लोन पेयर को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए पहले यहां पर क्या हो रहा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या, आंसर है नहीं। ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये नाइट्रोजन जो है वो ब्रिज हेड है, इसके ऊपर ब्रिज है। अगर तुम इसका रेजोनेंस करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज रैप्चर हो जाएगी, बोले तो ब्रैड्स रूल का उल्लंघन हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस लोन पेयर को अंदर की तरफ लाके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस वुड बी ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी ब्रिज हेड अमाइड होते हैं उसमें रेजोनेंस पाया नहीं जाता है। तो ब्रिज हेड अमाइड के लोन पेयर को तुम यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर ये लोन पेयर अपना किसी के साथ बॉन्डिंग करने में करता है तो अभी भी sp3 रहता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड बना लेगा तो sp2 नाइट्रोजन हो जाएगा और प्लेनरिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, पूरा का पूरा रिंग ही रैप्चर हो जाएगा। इसीलिए इसके जो लोन पेयर होते हैं डोनेट किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे तो सर C डबल बॉन्ड O का इंडक्टिव तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, C डबल बॉन्ड O माइनस आई तो लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड तो नहीं है ना, कम से कम लोकलाइज्ड है ना, एक ही जगह पे। अच्छा, अब तुम बोलोगे लेकिन सर हम अभी भी नहीं मानते, हम अभी भी बोलेंगे कि माइनस आई लग रहा है। ओके, तो फिर बताओ, तो मेरे पास भी तो प्लस आई लगाने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास ही सिर्फ माइनस आई लगाने वाले हैं, हमारे पास प्लस आई लगाने वाले भी तो लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। चलो 10-20 रुपए का माइनस आई लगा रहा होगा, 50 रुपए का प्लस आई भी तो आ रहा है, ऊपर से लोकलाइज्ड भी तो, ऑब्वियसली एनिलीन से तो बढ़िया ही होगा, डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा। दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। आगे आते हैं,
9। ओह अभी अभी बताया कि एनिलीन जो होते हैं उतने भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये रेजोनेंस करके अपने नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कर लेता है। बट यहां तुम देखोगे ये जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp का मतलब होता है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये लोन पे डोनेट नहीं करेगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकली मान ले कि ये कर लेता है, क्योंकि कई केसेस में साइनाइड भी लोन पेयर देते हुए नजर आए हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उन केसेस में लोन पेयर भी देता है। लेकिन जब ये ऐसा करता है तो नाइट्रोजन पे ना प्लस चार्ज आ जाता है, sp नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो जनरली साइनाइड जो होते हैं वो जनरल सेंस में बता रहे हैं एनिलीन से पिरिडीन से लेस बेसिक होते हैं। तो अगेन ये लेस हो गए, साइनाइड अच्छे बेस नहीं होते। लिख लीजिएगा साइनाइड्स आर नॉट ग्रेट बेसिस। साइनाइड जो होते हैं बहुत अच्छे बेसिस नहीं होते हैं। अगेन पुअर हो गया, बहुत ही गंदा बेस है। ओ भाई साहब ये बड़ा स्ट्रांग है, इसको बोलते हैं क्विनोक्लिडीन। ये जबरदस्त बेस होता है भाई, जबरदस्त कॉम्पैक्ट बेस है। यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन भी नहीं होता है, बहुत ही जबरदस्त बेस है, कॉम्पैक्ट बेस के अंदर इसको माना जाता है। इसको क्विनोक्लिडीन बोलते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल बेस है, बहुत पावरफुल बेस है, बहुत 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 पावरफुल है। ट्राइथाइलअमीन से भी ज्यादा पावरफुल है। यस मोर हो गया, आगे बढ़ो। ओ देखो नाम लिया और बंदा हाजिर है, मैंने अभी नाम लिया, ट्राइथाइलअमीन से ज्यादा होते हैं। देखो ट्राइथाइलअमीन नजर भी आ गया। यहां पर क्या हो रहा है, जी हां गाइस एलिफैटिक अमीन है, और तुम जानते हो जितने भी एलिफैटिक अमीन होते हैं वो एरोमेटिक अमीन या पिरिडीन से ज्यादा ही बेहतर होते हैं। तो ये तो एक एलिफैटिक अमीन है, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत थोड़ा सा अमाइन इन्वर्जन आ रहा है, हल्की सी बेसिसिटी पे फर्क पड़ेगा, बहुत ही माइनर, बट स्टिल बेटर है। एलिफैटिक आर ऑलवेज बेटर देन एरोमेटिक, यस बेटर है। ओ गजब 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 गजब। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहां अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां दो केसेस है गाइस, दो केसेस। पहला केस क्या है कि अगर इस नाइट्रोजन को लोगे तो यहां से लोन पेयर लेके चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहां पर तुम क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पहला केस, ठीक है समझना। दूसरी बात, ये वाला नाइट्रोजन जो है ये भी ठीक ठाक है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस करके यहां से चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज को ला रहा है। स्टिल गाइस हम देखते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन उतना तो परेशान नहीं है जितना कि ये नाइट्रोजन है। यहां पर उम्मीद की किरण बाकी है, ये भी नाइट्रोजन ठीक ठाक बेसिक है। ये नाइट्रोजन थोड़ा सा रेजोनेंस में जा रहा है अपने लोन पेयर को लेके, फिर भी छोटी सी रेजोनेंस है, उतनी गंदी तो रेजोनेंस नहीं जितनी एनिलीन में थी। तो ये वाला बेटर है, ये वाला भी बेटर है, ये वाला भी बेटर है। इसके तीनों में से हम कोई भी नाइट्रोजन ले ले ठीक ठाक है, ये वाला सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये बीच वाला सबसे बेस्ट है और बाकी बेटर है। स्टिल दिस इज बेटर देन एनिलीन, स्टिल दिस इज बेटर देन एनिलीन, ठीक है। तो जी हाँ ये गुड बेस, एक अच्छा बेस है, एनिलीन से ज्यादा बढ़िया है। ओके ये भी जीत गया। नेक्स्ट फिर से वही कहानी जो आपको अभी बताई थी, कहां गया, ये वाला केस, 8 नंबर वाला केस, सेम वही पैटर्न है। यहां पर भी देखिए लोन पेयर है, पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा सकता। अगर हम इसको रेजोनेंस में जाकर डबल बॉन्ड बनाएंगे ये पूरा का पूरा इसके ऊपर गिर जाएगा, ब्रेड्स रूल का उल्लंघन हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। जिन बच्चों को लग रहा ब्रेड्स क्या है, तो इस बार एनटीए अभ्यास ऐप में भी आया था, नीट में भी आ चुका और एडवांस में कभी भी आ सकता है। हो सकता है मेरी बात सच हो जाए, इसी साल आपको नजर आ जाए ब्रेड्स। तो इसीलिए देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, लिख लीजिए ब्रेड्स रूल, एक वीडियो मिल जाएगी आधे घंटे की। तो गाइस ये अंदर की तरफ आके क्या कर रहा है, जी हाँ रेजोनेंस कर सकता है, पर ऐसा करेगा तो ब्रिज गिर जाएगा, इसीलिए रेजोनेंस रुक जाएगी। सो रेजोनेंस हम नहीं करेंगे, तो स्टिल लोकलाइज है, माइनस आई है, पर इंडक्टिव भी प्लस आई भी अच्छा खासा है। दिस इज गुड बेस, दिस इज गुड बेस। अगर ये अमाइड हो जाता, अगर ये अमाइड हो जाता जैसे यहां था, वो तो एसिड ही होते हैं, पर ये अमाइड नहीं है, दिस इज व्हाट, यस दिस इज बेसिक। आगे बात करते हैं, इस नाइट्रोजन को देखें, ये बहुत ही बुरे हाल में, लग नहीं रहा आपको, बहुत बुरे हाल में। एक तो एनिलीन के जैसा रेजोनेंस कर रहा था, यहां पर तो एनिलीन के जैसा है, लोन पेयर इस तरफ भी रेजोनेंस, बहुत लंबा रेजोनेंस जा रहा है, मतलब यहां पर टोटल मिला के 6 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, 6 पाई बॉन्ड के साथ, 3 पाई बॉन्ड के साथ साइकिल में और 3 पाई बॉन्ड के साथ लीनियर कंजुगेशन, मतलब बहुत पुअर, दिस इज वेरी पुअर, बहुत ही पुअर बेस है। ओहो एक जायंट है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 कार्बन वाला अमीन है। आप इसको बोल सकते हैं क्या, नॉर्मल हेक्साइल, नॉर्मल हेप्टाइल अमीन। तो ये गाइस ऑब्वियसली एल्काइल अमीन है, बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। कितने हो गए अच्छे वाले, तो ये हो गया गंदा, ये एनिलीन से गंदा है, ये बढ़िया है 1, ये बढ़िया है 2, ये वाला बढ़िया है 3, ठीक है। फिर आ जाओ, ये बढ़िया है 4, ये बढ़िया है 5, ये बढ़िया है 6, ये वाला बढ़िया है 7, ये वाला बढ़िया है 8, ये वाला बढ़िया है 9 और ये वाला बढ़िया है 10।
टोटल मिला के 10, काउंटिंग देख लेना 10 हुए या ज्यादा हुए, जो भी हो सही कर लेना। तो एक्चुअली आपको SIR, SIP, SIH, ग्वाइनिडीन, ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड, अमाइन इन्वर्जन सबको मिला के एक सवाल बना दिया और पूरा का पूरा अमाइन और बेसिक स्ट्रेंथ एक स्लाइड में एक सिंगल शॉट में निपटा दिया। बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। 2021 और 22 वाले बच्चे को हम बोल दे, हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं, जहां मैं डेली पढ़ाता हूं। 1.5 घंटे सुबह में क्लास होती है 10:45 से, शाम में क्लास होती है 2 से 3 क्लासेस होती है। क्लास 11, 12 और ड्रॉपर्स के लिए अगर आप 21 या 22 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, प्लस पे आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। हमारा कोड है IITN Explains। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।